जब तक आप अपने सर से एक दुपट्टा नहीं उतारोगे, तब तक हम आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको एक ऑब्सेशन है मुस्लिम्स के साथ कि ना उम्मीदी नहीं करो, ना उम्मीदी नहीं करो। बट कॉमन सेंस जो होती है वो चीज बोलती है कि आप वहीं पे समझ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि मेरे इस टाइम पे सर पे दुपट्टा रखने से किसको क्या तकलीफ हो रही है, किसको क्या तकलीफ हो रही है। कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने मुसलमान लड़कियों की यूनिफॉर्म को ज्यादा तरजीह दी, ना कि मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई को, ना कि उनकी एजुकेशन को, ना कि उनके आगे बढ़ने को। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में दो मुद्दे सबसे ज्यादा गरमाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ कश्मीर फाइल्स बनाई गई जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि मुसलमान जो हैं कितने वहशी हैं और उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढा दिया। खून की नदियां कश्मीर में मुसलमानों ने बहा दी। जो खून से हाथ सने हुए हैं वो कश्मीरी पंडितों के खून से हाथ सने हुए हैं मुसलमानों के, जो कि फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की गई। और दूसरा, हिजाब के मुद्दे को गरमाने की कोशिश की गई। कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो हिजाब के मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं कर सकता। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कश्मीर से इस वक्त मौजूद हैं इफ्रा जान। मैं सबसे पहले, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल बयान दिया गया कि हिजाब जैसे मुद्दे पर सुनने के लिए समय नहीं है, कैसे देखती हैं इन चीजों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से कल कहा गया था कि जो बच्चों के स्कूल्स हैं और उनके एग्जाम्स हैं, तो चूंकि उनके एग्जाम्स चल रहे हैं और लड़कियां एग्जाम्स मिस कर रही हैं और उनको कहीं ना कहीं कर्नाटका की सरकार एग्जाम्स मिस करने पे मजबूर कर रही है कि जब तक आप अपने सर से एक दुपट्टा नहीं उतारोगे, तब तक हम आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। और इसी वजह से इस सुनवाई को थोड़ा जल्दी किया जाना चाहिए क्योंकि लड़कियों के एग्जाम्स मिस हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, एग्जाम्स का और इसका आपस में क्या कनेक्शन है। तो एक मैंने मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कहीं ना कहीं वही चीज हमारा एक वर्डिक्ट भी होने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना उम्मीदी नहीं करो, ना उम्मीदी नहीं करो। बट कॉमन सेंस जो होती है वो चीज बोलती है कि आप वहीं पे समझ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। और दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। गार्डियन इस वजह से है क्योंकि जब हमारे लोगों के मूल्य अधिकार कोई भी सरकार छीनेगी, तो वो इंसान जो है एक सुप्रीम कोर्ट जाता है और कोर्ट जो है उनके मूल्य अधिकार बचाता है और उनको एग्जीक्यूटिव से यानी सरकार से बचाता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हर देश में पाया जाता है, लिबरल डेमोक्रेसीज में पाया जाता है कि कोर्ट मूल्य अधिकार लोगों के प्रोटेक्ट करता है जब उनके मूल्य अधिकार सरकार जो है उनपे हाथ डालती है। आज हमने अनफॉर्चुनेटली देखा था कि कोर्ट जो है उन्होंने बिल्कुल भी सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं नहीं दिखाई कि लड़कियों के एग्जाम्स मिस हो रहे हैं, बच्चों की शिक्षा मिस हो रही है, एजुकेशन मिस हो रही है। इट एटलीस्ट टू मी इट केम अक्रॉस एज वेरी वेरी इनसेंसिटिव। क्योंकि मैम, हिजाब के मामले पर साफ तौर पर जो कर्नाटक का जजमेंट रहा, विरोध प्रदर्शन हर जगह हुआ, तो बच्चियों को ही कहीं ना कहीं कसूरवार बताने की कोशिश की गई। और यही भारतीय जनता पार्टी थी जो 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को अपनी बहन बताया जा रहा था और मोदी जी जो है सबके भाई बन गए थे। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि हिजाब का मुद्दा गरमाया तो 4 जगह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, तो क्या आगे आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हिजाब का मुद्दा उठा करके अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको एक ऑब्सेशन है मुस्लिम्स के साथ, उसको एक ऑब्सेशन है मुस्लिम इश्यूज के साथ। क्योंकि चूंकि उनके पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है, उनके पास दिखाने के लिए ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, नौकरियां नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, जब ये पहले पहले सरकार में आए थे तो ये अक्सर गुजरात मॉडल की बात किया करते थे। क्या आप आज कहीं गुजरात मॉडल का कहीं कानो कान आप नाम सुनते हैं उसका? मैं तो नहीं सुनती हूँ। ये पहले पहले बात करते थे तो आत्म मेक इन इंडिया की बात किया करते थे। मेक इन इंडिया जो है वो कहाँ गया? वो पूरा
स्कीम बर्बाद हो गई, उसमें कुछ भी नहीं मिला। क्या आपने मेक इन इंडिया का नाम सुना है आजकल? मैं तो नहीं सुनती हूँ मेक इन इंडिया का। अब मेक इन इंडिया को ही कुछ टाइम पहले आत्मनिर्भर भारत बना दिया था, उसके बाद मैंने भी 1 साल से नहीं सुना उसका क्या हुआ। तो जो-जो इनका डेवलपमेंट का मुद्दा है, हमारे देश में बेरोज़गारी का मुद्दा है, वो बढ़ती जा रही है। हमारे देश में भूख जो है वो बढ़ती जा रही है, फार्मर्स के मुद्दे हैं, एग्रीकल्चर का मुद्दा है, हज़ारों लाखों युवाओं की नौकरियों का, उनके फ्यूचर का मुद्दा है। उसमें कोई बात ना हो, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है डिलिबरेटली ऐसे मुद्दे जो है बनाती है। क्योंकि वो बना के क्या करती है, वो बना के पूरे देश को डिफ्लेक्ट करती है एक्चुअल मुद्दों से। इस केस में क्या हुआ कि कुछ लड़कियां थी जो अपनी यूनिफॉर्म के साथ सर पे एक दुपट्टा रखा करती थी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि मेरे इस टाइम पे सर पे दुपट्टा रखने से किसको क्या तकलीफ हो रही है? क्या आपके मूल्य अधिकार छीने जा रहे हैं? क्या किसी के अधिकारों पे कोई हनन हो रहा है? और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी को एक बड़ा मुद्दा बना दिया, लड़कियों को स्कूल से बाहर निकाल दिया कि आपको अंदर नहीं आने देंगे जब तक आप अपने सर का दुपट्टा नहीं उतारोगे, जो प्रॉब्लमैटिक है। अब अक्सर इस पे जो इनका आर्ग्यूमेंट है, वो इस पे आर्ग्यूमेंट ये रहता है इनका कि भाई ये तो यूनिफॉर्म है, स्कूलों में रिलीजन का क्या काम है? दिस इज प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि जब स्कूल के रूल्स और नियम और कायदे कानून स्कूल के बनते हैं, तो वो हर कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनने चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में जब आपने अंडे हटा दिए मिड डे मील से, तब आपने किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को देखा। तब आपने नहीं कहा कि हम इन बच्चों को जबरदस्ती अंडे खिलाते हैं क्योंकि स्कूल में रिलीजियस का क्या काम है। आपने उन बच्चों को स्कूल भी आने दिया और आपने उन बच्चों के लिए ऐसे रूल्स बनाए कि वो अपना रिलीजन भी फॉलो कर पाए। इसी तरह से जब आप कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका में कि किसी भी मिड डे मील्स के स्कीम में प्याज या लहसुन नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपने किसी एक वर्ग के बच्चों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को दिमाग में रखते हुए रूल्स बनाए कि स्कूल भी ये बच्चे आए और इनकी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट भी ना हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही चीज जब मुस्लिम लड़कियां कहती हैं कि अगर हम भी आए, आप यूनिफॉर्म आए, अगर हम यूनिफॉर्म के ऊपर बिल्कुल यूनिफॉर्म के ही कलर का एक हेड स्कार्फ पहने, उससे यूनिफॉर्म का खनन कैसे हो जाता है? मैंने देखा है कि अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे, वहां पे यूनिफॉर्म में एक हेड स्कार्फ अलाउड है। आयरलैंड में देखेंगे, वहां पे यूनिफॉर्म में एक हेड स्कार्फ साथ में या एक पगड़ी अलाउड है। फिनलैंड में देखेंगे, वहां यूनिफॉर्म के साथ एक हेड स्कार्फ और एक पगड़ी अलाउड है। अमेरिका में देखेंगे, वहां पे यूनिफॉर्म में एक पगड़ी अलाउड है, एक हेड स्कार्फ और एक पगड़ी अलाउड है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म का खनन एक छोटे से सर पे दुपट्टा रखने से कैसे हो जाता है, हमको समझ नहीं आ रहा। इतनी ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल देना, उनको अंदर ना आने देना, उनको ह्यूमिलिएट करना, उनके पीछे भीड़ पहुंचा देना, और उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन, जहां पे उन्होंने ये नहीं देखा कि यूनिफॉर्म्स जो है, हमारे देश के जो नियम कानून है, उनको अकोमोडेटिव होना है। यानी जब आप एक वर्ग के लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देख के रूल बनाते हो, तो आपको दूसरे वर्ग के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देख के भी आपको थोड़ा सा अकोमोडेटिव बनना है यूनिफॉर्म के लिए। आप एक के लिए अकोमोडेटिव बन रहे हो, दूसरे के लिए अकोमोडेटिव बन रहे हो, तो हमारा देश सेक्युलर नहीं रहता है। इसको मेजोरिटेरियन टिरेनी कहते हैं। और इसके बावजूद हमने देखा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस चीज को अलाउ किया, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, लड़कियों की शिक्षा बाद में आती है और लड़कियों की यूनिफॉर्म पहले आती है। और यूनिफॉर्म भी ऐसे कि वो यूनिफॉर्म पहने लेकिन सर पर दुपट्टा ना हो, ऐसी यूनिफॉर्म पहले आती है। तो इट वाज सैड कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने मुसलमान लड़कियों की यूनिफॉर्म को ज्यादा तरजीह दी, ना कि मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई को, ना कि उनकी एजुकेशन को, ना कि उनके आगे बढ़ने को। ये